हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दी हैं, फाइनली जामिया स्कूल का रिजल्ट फिर से आ चुका है। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और आपके मोबाइल में एडमिशन का एक सेक्शन है, यहाँ पे देखिए। इसके जस्ट नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो इन्होंने जो एक लिंक बना रखा है, स्कूल एडमिशन रिजल्ट 24-25। सही से देख लीजिए किस नाम से है स्कूल एडमिशन रिजल्ट, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या 11 को। अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो आपको इसी लिंक से जाकर चेक करना होगा। इस पर क्लिक करते हैं। पहले जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का डिटेल शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है। तो पहले हम ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप 6 का भी देख सकते हैं, 9 का, 11 का, सबका देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्लास चेक करेंगे। पहले हम क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। ये कैप्चा टाइप करेंगे। यहाँ पे कैप्चा जैसे ही टाइप करेंगे इसके बाद यहाँ पे जो सर्च बार का आइकन जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से लिस्ट आ चुका है। हालांकि डेट इन्होंने 29 अप्रैल रखा है, बट ये कल जो रात में इन्होंने फाइनली आया था। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे इसको डाउनलोड करेंगे एक एक करके हम चेक कर लेते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा, इससे ये आपको समझ में आया कि अगर आप किसी भी क्लास का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर पाएंगे, वो पता चल गया। एडमिशन का डेट है 6 मई से 7 मई के बीच में, और एडमिशन सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस का जो बिल्डिंग है वहाँ होगा क्लास 6 के लिए। कट ऑफ में कोई खास वर्ड वेरिएशन नहीं, बस एक मार्क्स का डिफरेंसेस है। बाकी सिर्फ जनरल में 5 बच्चों का नाम आया है, मुस्लिम में भी 5 बच्चों का नाम आया है, मुस्लिम वुमेन में 1 है, और उसके बाद PWD और ये जम्मू कश्मीर और कश्मीर माइग्रेंट, इन स्टूडेंट का नाम आया क्लास 6 में। अब आते हैं अगेन फिर से बैक टू बैक वेबसाइट्स पे ही। यहाँ पे मैंने आपको 6 का रिजल्ट दिखा दिया। अब इसके बाद क्लास 9 का रिजल्ट दिखाएंगे, यानी कि वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम आया था। और अच्छा, उससे पहले 9 के बताते हैं, फिर 11 वालों को समझा देंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये पहला लिस्ट था। इसके बाद सेकंड लिस्ट में सैयद आबिद सब सेपरेट निकाल दिया है। किन बच्चों का नाम जामिया सीनियर सेकेंडरी में गर्ल्स में है, किसका सैयद आबिद में है, किसका जामिया गर्ल्स, जो भी यहाँ पे सेपरेट बता दिया है। तो अभी हम एक एक करके, यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है इस तरीके से, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। वैसे ये कि सैयद आबिद जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें काफ़ी वेटिंग क्लियर हुआ है। ये हो गया जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी का, देख लीजिए। कट ऑफ क्लास 9 का देख लीजिए कितना नीचे चला गया, और इन स्टूडेंट का नाम आया है। लगभग ऐसा कह सकते हैं कि कम से कम वेटिंग जो है लगभग 200 के आसपास वेटिंग ऑलमोस्ट क्लियर हुआ है। टोटल अगर मतलब क्रॉस चेक करेंगे तो जैसे जामिया सीनियर सेकेंडरी हो गया, सैयद आबिद हो गया, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी हो गया, इन सबको मिलाकर लगभग क्लास 9 में सिर्फ 200 के आसपास वेटिंग क्लियर हुआ है। तो आप एक बार अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसमें सीनियर सेकेंडरी में तो कोई खास बड़ा, क्योंकि इसके काफ़ी डिमांड होते हैं, तो इसमें मात्र वेटिंग जो ये तो अपग्रेडेड लिस्ट है, इसी के जस्ट नीचे जो है मात्र 2 कश्मीरी माइग्रेंट का सीट्स वैकेंट आ गया, तो इसी का ही फुल हो गया है। बाकी क्लास 9th में बल्कि जो रेगुलर है यानी कि जामिया सीनियर सेकेंडरी है उसका वेटिंग सिर्फ 2 क्लियर हुआ है। इसके अलावा सैयद आबिद गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी का काफ़ी सारा वेटिंग क्लियर हुआ है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं 11 पे। 11 आर्ट्स मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करा है। अभी देखिए 11 साइंस और आर्ट्स एंड कॉमर्स का शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका रिजल्ट नहीं है। पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पे कई लोग रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो नंबर 1 ये कि फ़िलहाल अभी 6 और 9 का सेकंड लिस्ट आया है। मतलब पहला लिस्ट जो है एक हफ़्ता पहले आया था और सेकंड लिस्ट जो है कल आया है, उसका एडमिशन हो गया। अब सेकंड लिस्ट वालों को एडमिशन लेना पड़ेगा। पर हम बात कर लेते हैं 11 आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का। तो उन स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको बता दिया गया है आपका रिजल्ट जो है 15 मई तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो 15 मई तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट मार्क्स वो कमेंट कीजिएगा, चाहे वो साइंस का हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो। इन सब का रिजल्ट जो है 15 मई तक आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऑफिशियली बता रखा है। कट ऑफ को लेकर भी मैंने एक एक्सपेक्टेड वीडियो बनाया है, बाकी आर्ट्स एंड कॉमर्स का कट ऑफ वीडियो बना देंगे। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं कि देखिए जामिया में क्या कुछ होता है। जैसे जो रिजल्ट्स आते हैं यूजुअली, वो एक तो रिजल्ट जो आता है उसमें 2 चीज़ें होता है। एक तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होता है जिनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा JMI में, और कुछ को वेटिंग लिस्ट में रखा गया जाता है। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनका क्या होता है, जैसे अगर मान ली पहला लिस्ट आया आज, अगर मान ली पहला लिस्ट आया, तो पहला लिस्ट मतलब फर्स्ट बार में जब लिस्ट आता है ना, तो उसमें सारे सेलेक्टेड के साथ साथ वेटिंग भी आते हैं। तो होता ये कि एक एडमिशन का डेट मिलता है। जैसे मान ली आज अगर लिस्ट आया तो जिन बच्चों का नाम सेलेक्टेड लिस्ट में आएगा उनको 1 हफ्ते के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, पर जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा उनको अभी नहीं, उनके बाद में मौका मिलेगा। मतलब ये
अभी जैसे मान लिए 9th का वेटिंग क्लियर हुआ या 6 का क्लियर हुआ, तो ये जो 9th और 6 में अभी जो सेकंड लिस्ट जो है ना, ये सारे उन बच्चों का नाम आया है जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था और टॉप पे था, उनको एडमिशन का मौका मिला है। या फिर ऐसे समझ लिए, आप कहेंगे जामे में वेटिंग कैसे क्लियर होता है, तो वेटिंग क्लियर ये होता है कि अगर किसी कैंडिडेट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में है, चाहे वो 2 हो या 10 हो या 20 हो 50, अगर वेटिंग लिस्ट में हो, तो जो सेकंड लिस्ट आएगा या थर्ड लिस्ट आएगा, इन सब में जो नाम आता है वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों का नाम आता है जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में होता है। और वेटिंग लिस्ट में किन बच्चों का नाम पहले आएगा, तो जिसके टॉप में होंगे, मतलब अप टू 1 से लेके 1 to 10 वेटिंग में उनको मौका मिलता है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वेटिंग क्लियर होगा। जब 9th में देखिए ऑलमोस्ट 200 के आसपास वेटिंग क्लियर हो चुका है क्लास 9th में, 6 में भी कुछ ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। 9th में 200 के आसपास, अभी 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन इतने वेटिंग एटलीस्ट आपके क्लियर होने के चांसेस है। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे काफ़ी सारे जो भी चीज़ें यूनिवर्सिटी की ओर से आएगा आपको इन्फॉर्म कर देगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। एंड आप अपना कमेंट कीजिएगा कि आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हम आर्ट्स एंड कॉमर्स और साइंस वालों के लिए एक सेपरेट फिर से कट ऑफ का वीडियो बना देंगे।